क्यों जब वुल्वरीन मारा गया तो वो पागल बंदा चैन से नहीं बैठा। उसने उसकी याद में स्टैचू बनाने के बजाय उसका मजाक उड़ाने के लिए मूर्ति खड़ी कर दी। हद तो तब हो गई जब उसने वुल्वरीन की कब्र ही खोद डाली। अंदर सिर्फ एडमेंटियम का ढांचा बचा था और ये देखकर उस पागल बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। असल में लोगन ने उससे वादा किया था कि दोनों साथ मिलकर इस मिशन में उतरेंगे, लेकिन वो अचानक मर गया। पीछे सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा रह गया। ये देखकर वो पागल बंदा निराश हुआ और वुल्वरीन के स्केलेटन के साथ ही सो गया। तभी उसे पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो सामने खड़े थे टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी के टाइम हंटर। क्योंकि वो पागल कई बार टाइमलाइन तोड़ चुका था और मल्टीवर्स में उथल पुछ मचा चुका था, तो टीवे ने उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा हथियार डाल दो और सरेंडर करो, लेकिन उसने सोचा अब खोने को बचा ही क्या है। उल्टा उसने वुल्वरीन का स्केलेटन उठाया और सीधे अटैक कर दिया। सोचो, वुल्वरीन को मौत के बाद भी चैन नहीं मिला। कब्र खोदी गई, उसकी हड्डियों को वेपन बना दिया गया। ऊपर से उस पागल बंदे ने उसका एडमेंटियम क्लॉथ पहनकर लोगन की फाइटिंग स्टाइल भी कॉपी करनी शुरू कर दी। इसकी इसी हरकतों की वजह से इसे एवेंजर्स में भर्ती करवा के नहीं लिया गया। खैर, टाइम हंटर्स को हराने के बाद उसने फैसला किया वो अब मल्टीवर्स में घूमकर अपना वुल्वरीन ढूंढेगा, और यहीं से शुरू हुई उसकी क्रेजी टाइम ट्रैवल जर्नी। रास्ते में उसे वुल्वरीन के अलग अलग वर्जन मिले। पहला वर्जन मिला वो था काउबॉय वुल्वरीन, जिसे फिर ह्यूग जैकमैन ने ही प्ले किया, लेकिन वीएफएक्स ने उसे कॉमिक्स एक्यूरेट छोटा बना दिया। काउबॉय आउटफिट में उसकी वाइल्ड वाइब अलग ही लेवल की थी। अगला वर्जन पैच वर्जन, सफेद सूट, एक आंख पर पैच, प्योर गैम्बलर स्टाइल। अगला ओल्ड लोगन टाइप वर्जन, बूढ़ा थका हुआ पोर्च पर बैठा, आंखों में हार का दर्द। नेक्स्ट क्रूसिफाइड वर्जन 1989 की क्रिस क्लेयरमैंट की स्टोरी से इंस्पायर्ड। ऑस्ट्रेलिया में सेनिटल्स द्वारा टॉर्चर किया गया, क्रॉस पर टंगा हुआ। क्लासिक ब्राउन सूट वुल्वरीन, बिल्कुल वैसे जैसे इनक्रेडिबल हल्क नंबर 181 में पहली बार देखा था। हल्क से लड़ने को रेडी। अल्कोहलिक बोन क्लो वर्जन, एक टूटा हुआ पियक्कड़ वुल्वरीन जो शराब में डूबा रहता था। जब उसने देखा कि म्यूटेंट्स का नरसंहार हो चुका है तो उसने रेट्रो सूट पहनकर दुश्मनों का सफाया कर दिया। अब असली सवाल, डेडपूल और वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर किसका ज्यादा पावरफुल है? तो वुल्वरीन की हीलिंग उसकी म्यूटेंट जीन्स और एडमेंटियम स्केलेटन से आती है। वो गन शॉट वन, यहाँ तक कि न्यूक्लियर ब्लास्ट तक सरवाइव कर चुका है। द वुल्वरीन में उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन झेला और कुछ ही सेकंड्स में बॉडी रिजनरेट हो गई। और एक्स मैन द लास्ट स्टैंड में फिनिक्स फोर्स के सामने उसकी स्किन जलती रही, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसकी हीलिंग स्पीड अटैक से भी तेज थी। दूसरी तरफ डेडपूल, एक एक्स स्पेशल फोर्सेस सोल्जर जिसे कैंसर था, क्यूर के लिए एक्सपेरिमेंट करवाया और उसकी बॉडी में ओवर पावर्ड रिजनरेशन एक्टिव हो गई। उसे टुकड़ों में काट दो, एसिड में डाल दो या ब्लास्ट कर दो, वो वापस आ जाता है। डेडपूल 2 में उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया गया था, फिर भी अगले दिन नई टांगे उगाई। कंक्लूजन सिंपल है, वुल्वरीन की हीलिंग इंस्टेंट लेवल पर फास्ट है, जबकि डेडपूल की रिजनरेशन एक्सट्रीम डैमेज के बाद भी कंप्लीट रिकवरी देती है, लेकिन थोड़ा